हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसमें चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे थे। भारत की जो है विदेश जो संबंध है उनके विषय में हम लोग देख रहे थे और इसमें हमने साथ साथ इसमें विदेश नीति की भी आपकी चर्चा करी थी। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ चुके थे कि चाइना भारत का क्या डिस्प्यूट था उसको भी हमने देखा। दलाई लामा ने भारत में कैसे शरण ली उसको भी देखा। चाइना ने कैसे तिब्बत पर अपना आधिपत्य जमाया हमने ये भी देखा। और भारत जो है चाइना को एक उसकी संप्रभुता को मानने वाला पहला आपका देश बना। ये बहुत सारे मसलों को हमने देखा। आज हम पाकिस्तान के विषय में भी जिस तरह से हमने चाइना के विषय में पढ़ा कि हमारे कैसे संबंध रहे, उसका इतिहास देखा। आज हम पाकिस्तान के विषय में भी आपका देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देख रहे हैं बच्चे? तो हम लोग अपना चैप्टर आपका देख रहे थे और इनको एक एक करके आपका गौर करके आपका बात कर रहे थे। इन सभी को हमने देखा और कल हमने खास करके बात की थी अफ्रीको एशियाई जहाँ पे कंट्री थी, उन कंट्रियों को हमने एक एक करके आपका बहुत अच्छे से हमने इन पर अपनी जो है बात कर ली थी और इन्हीं को हमने गौर करके भी आपका इन्हीं सबको आपका देख लिया था। तो यहाँ तक जो है हम इन्हीं को आपका देख चुके हैं और इन्हीं पे जो है हम लोग अपनी बात भी कर चुके हैं। ठीक, तो इन्हीं को हमने गौर करके देख लिया और इसी पर हम लोगों ने आपका एक एक करके जो है आपका बात भी कर ली और इनको हमने देखा। तो सबसे पहले बताइए, जो चाइना की पूरी चीजें थी वो आपको समझ आया कि नहीं आया? कल हम लोग जो था यहाँ तक अपना इसको अंतिम जो था कर चुके थे और इसको अंतिम रूप से हम लोग आपके यहाँ तक देख भी आपका चुके थे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए इससे आगे की बात करते हैं और यहाँ इस पर बात करेंगे एक एक करके। देखिए, आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ये आप इसमें देखिए बेसिकली बात क्या हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं चाइना वाले मुद्दे पर। ठीक, और इस मुद्दे पर हम लोग जो हैं गौर करके एक एक सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से इसमें इनको पढ़ेंगे और हम जो इसमें सारी चीजें हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है इसको हम आपका देखेंगे। जैसे चीन भारत युद्ध से कह रहे, जब भारत चाइना युद्ध हुआ इससे क्या हुआ, भारत की छवि देशों और विदेशों में दोनों जगह धक्का लगा। कैसा लगा? जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो भारत की छवि को धक्का लगा। क्यों लगा था? इस संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। क्या करना पड़ा हमको? ब्रिटेन और यूएस से हमें हेल्प मांगनी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा है, यानी कि उसने कुछ नहीं बोला। इसी में चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र की भावना भी बदली। कुछ प्रमुख सैनिक कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया, अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीक सहयोगी तत्कालीन रक्षा मंत्री बी के कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। नेहरू की छवि थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते ना भाप सकने में, सैन्य तैयारी ना कर पाने में नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। कि जो चीज आपका कौन कह रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे, नेहरू जी ने उसको गौर नहीं किया और वो परख आपका नहीं की और यही परख क्या कर गई, उनको लेकर बैठ गई और उन्होंने कोई आपका पहले से कोई ऐसी तैयारी भी जो थी वो आपका नहीं की थी। ठीक, ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कुछ आगे 1962 के बाद चाइना भारत के संबंध कैसे हुए। भारत और चाइना के बीच संबंध को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। कह रहे कि भारत और चाइना के संबंध आपके नॉर्मल होने में कितना वक्त लग गया? करीब 10 वर्ष का समय लग गया। कह रहे थे 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल हुए हो सके। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी वे विदेश मंत्री थे
और उन्होंने 1989 में चीन का दौरे पर गए। बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। इसके बाद चीन के साथ भारत के संबंध में ज्यादा जोर व्यापारिक मामलों में रहा। समकालीन विश्व राजनीति की किताबों से आप इन्हें पढ़ सकते हैं कि भारत समकालीन विश्व की जो आपकी राजनीति है इनके विषय में वो जो है और आप पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर हुआ। अब कैसा हुआ कि ये जो युद्ध हुआ इसका जो इम्पैक्ट वो किस पे पड़ा, जो आपकी विपक्ष पार्टी थी, यानी कि जो आपके नेहरू जी के विपक्ष थी। इस युद्ध में चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उलट पलट मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा, उसने कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाई। दूसरा खेमा दूसरे समय में चीन का पक्षधर रहा, यह खेमा कांग्रेस के साथ ही रहा, नजदीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में आपका टूट गई। कब टूट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में आपका टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPIM बनाई। चीन युद्ध के बाद मकापा के कई नेता चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाने में गिरफ्तार हुए। बहुत से नेता क्या कर रहे थे? चाइना का आरोप उनका पक्ष ले रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए चाइना की जो हमारी लेनिन विचारधारा है वो चाइना से है, तो इसी के आधार पर वो लोग चाइना का सपोर्ट कर रहे थे। आज भी भारत में बहुत ऐसे नेता हैं जो आपकी लेनिन की विचारधारा को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं और भारत की आलोचना करते हैं। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था, अलग अलग थलग पड़ा गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से इसका इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके में नई तरतलीब में ढालने की शुरू कोशिश की गई। नागालैंड प्रांत को राज्य बनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें भी अपनी अपनी विधानसभा में निर्वाचित अधिकार मिले, यानी कि वहां भी क्या बना दिया उनको? आपकी विधानसभा बना दी। एक फिल्म आई थी 1962 में, चीन आक्रमण को आपका दर्शाया गया है। इस फिल्म को देखिए, हकीकत इसमें बयां कर रहे हैं। पिक्चर को बनाया गया था और इसमें दिखा भारतीय सेना की छोटी टुकड़ी आपके लद्दाख क्षेत्र में की गई थी, जहां सेना कप्तान बहादुर सिंह ने घुमंतू कबीले की एक लड़की कोम्बोसी मदद से इस टुकड़ी के बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस कोशिश में बहादुर सिंह और कोम्बो दोनों शहीद हो जाते हैं। भारतीय टुकड़ी पूरी जमीन प्राणतः चीना हमलावर का मुकाबला करते हैं। अंततः अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ती है। ठीक, और ये बहादुर सिंह कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। यहाँ फिल्म सेना जसवंत सिंह का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ सेना के जवान के सामने आने वाली चुनौतियां, दिक्कतों के साथ चीना विश्वासघाती उपजी राजनीतिक निराशा का मुआयना करती है। इस फिल्म के दौरान दृश्यों को रचने और डायमंड फुटेज करने का इस्तेमाल किया गया। हकीकत फिल्म पर आधारित है, स्थान रखती है, 1964 में आई थी। अब हम बात करेंगे जो आज का मेन सबसे बड़ा टॉपिक है। चाइना की स्थिति को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चाइना का सिंपल इतना था कि भारत ने जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, जब भारत की बहुत सारी चीजों को धक्का लगा, तो उसने अपने राजनीतिक चीजों पर बदलाव किया, संबंध बनाने की कोशिश की। और चाइना का हम पूरा स्थिति को कल देख चुके थे कि बेसिकली चाइना क्या था, कहां पर वो आपका कब्जा कर रहा था और तिब्बत के कितने बड़े पार्ट पर उसने आपका चाइना ने उसको कब्जा कर लिया था और किस पार्ट को भारत मानता था। अब ये वाला जो पार्ट बचा हुआ जो आपको रेड रेड दिखाई देगा, देखिए ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या कहता है चाइना की ये हमारा है। ये अक्साई चीन आज भी डिस्प्यूट रहता है, चाइना इस पर अपना हक बताता है कि ये हमारा है। तो इन सब चीजों को हम लोग आपका इसमें देख चुके और किस प्रकार से जो चीजें आपकी हुई थी और उस समय की स्थिति को भी हमने इसमें देख लिया। ठीक, तो बेसिकली चाइना में अगर कुछ पूछना है, चाइना का जो आपका समस्या है, चाइना की जो हमने पूरी आपकी चीजें पढ़ी, नीति पढ़ी, इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे एक लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अपनी क्वेरी को पूछ सकता है। आपके पास समय है, आप एक बार देख लीजिए पूरे चैप्टर को, जो हमने चाइना से रिलेशन पढ़ा है, युद्ध पढ़ा है, संबंध पढ़े हैं, उसके दिशा में फिर मैं आपको कुछ भी कंफ्यूजन बनता है, कोई अपनी क्वेरी है, पर्सनल रीजन से कोई क्वेश्चन है आपके मस्तिष्क में, आप वो भी पूछ सकते हैं।
कर रहे हैं बच्चों? देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ चलें। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध या भारत और पाकिस्तान के आप विदेशी संबंध पर आप क्या जानते हैं? देखिए, कुछ आपको व्यवहारिक पता हो तो हम चीजों के साथ आगे जुड़कर बड़े अच्छे से हम लोग उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो यही चीज मैं आपसे जानने का भी प्रयास कर रहा हूं कि आप कितना जानते हैं। थोड़ा सा कुछ भारत और पाकिस्तान के युद्ध के संबंध में आप मुझे बताइए। पूछिए बच्चों। चलें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। कह रहे पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ और शांति हुआ उसको देखते हैं। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के बाद तुरंत ही संघर्ष छिड़ गया। आप इस विवाद से उठे 8वें अध्याय का विस्तार में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? 8वें अध्याय में आप इसे विस्तार से जो है आपका पढ़ चुके हैं। ठीक, 1947 में ही कश्मीर और में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच एक छाया युद्ध छिड़ा, यानी कि इसको बोलते हैं छापामार युद्ध। वहां के जो आपके कबीलाई लोग थे उन्होंने युद्ध लड़ा था। बोलते हैं कबीलाई थे, जबकि कबीलाई नहीं थे। पाकिस्तान की सेना उनकी वेशभूषा ड्रेस पहन के आई थी। बहरहाल यह संघर्ष पूर्ण व्यापी युद्ध के रूप ना ले सका। यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के साथ भारत के संबंध के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। क्या रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के साथ भी ये पाकिस्तान वाला जो मैटर है ये क्या रहा है? सबसे बड़ा एक आपका घटक जो है वो रहा है। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच सहयोग संबंध कायम रहा। कह रहे जब हम बात करते हैं कश्मीर पर सवाल पर तो पाकिस्तान और भारत की सरकार के बीच जो संबंध है वो सहयोग वो कायम हुआ। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिला अपराधित हुई हैं उनके परिवार उनके वापस लौटाए जा सकेंगे। विश्व बैंक की मध्यस्थता ने, ध्यान रखना, किसने? विश्व बैंक की मध्यस्थता ने क्या किया? नदी जल समझौता हिस्सेदारी पर चला, एक लंबा विवाद सुलझाया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी समझौता पर 1960 में हस्ताक्षर किए। एक प्रश्न आपको ऑप्शनल कहीं ना कहीं जरूर बनेगा कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1960 में हुआ। किस में हुआ? विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। और नेहरू और जनरल अयूब खान ने क्या किया था? इस संधि पर आपका अपना उन्होंने 1960 में आपका सिग्नेचर किए थे। भारत पाक संबंध में गर्मा गर्मी के बावजूद संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। कह रहे कि भले ही बाप की गर्मा गर्मी रही हो लेकिन संबंध कैसा रहा आपका? ठीक ठाक होता। ध्यान रखनी है ये बात बच्चों आपको, ठीक? और आप इसको ध्यान रखेंगे। चलो इतना देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया बच्चों? अब देखिए, दोनों देशों के बीच 1965 में ही कहीं ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में कच्छ के रन में अपने सैनिक का हमला बोल दिया। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में सितंबर अगस्त के महीने में बड़े पैमाने पर हमले किए गए। पाकिस्तान के नेता की उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या था कि जनता समर्थन करेगी, लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर में मचे मोर्चे पर पाकिस्तान सेना की बढ़त को रोकते प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवानी हमला करने का आदेश दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई। भारत की सेना को आगे बढ़कर लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई।
कहां पहुंच गए थे आपका, ये लाहौर तक आपका पहुंच गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। क्या हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इस मध्यस्थता में भूमिका निभाई। क्या कह रहे हैं, इसमें अपनी भूमिका निभाई। और 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान से ज्यादा सैन्य क्षति पहुंची, लेकिन युद्ध से भारत का आर्थिक स्थिति पर नजर आई और ज्यादा बोझ पड़ने लगा। अब देखिए, ताशकंद समझौता जब होता है, यही ताशकंद समझौते में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी क्या हो जाती है, आपका मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु क्या थी वो आकस्मिक थी और उनका खुलासा ना हो सका कि वो किस तरह की आपसे हुई थी। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतना आपने देख लिया। तो ये स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध की। तो देख लीजिए और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए, पाकिस्तान की स्थिति के साथ अभी हम इसके विषय में जो अगले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इतना पता है कि हमारा पड़ोसी देश है तो हम उसको पढ़ना जरूरी है। चैप्टर नंबर 8 में जो पूरी पॉलिसी है उसको बहुत इस विस्तार से हम लोग आपकी इसमें चर्चा जो है एक एक करके आपका हम इसमें आपका करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगले पैराग्राफ पर पहुंचते हैं, कायम जोड़ते हैं। भारत बांग्लादेश का 1971 का युद्ध। देखिए, आप एक देश का नाम सुनते हैं बांग्लादेश। असल में बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन होता है, जब विभाजन होता है, तो पाकिस्तान के दो हिस्से बनते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या बनता है 1971 में, जब भारत का युद्ध होता है उसके बाद एक नई कंट्री बन जाती है। पढ़ेंगे और समझेंगे। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा। पाकिस्तान पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश पाया। जुल्फिकार भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुहिजुद्दीन बहन की पार्टी आगामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने अपने हाथों में साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिकों के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली जनता से इस पार्टी को वोट कर दिया। पाकिस्तान के शासक ने जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आगामी लीग ने एक परिसंघ बनाने की मांग कर ली, लेकिन इस मांग को भी स्वीकार करने को तैयार न था। अब देखिए, वो किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां तो बढ़त बना ही नहीं। लेकिन जो आपके दूसरे उम्मीदवार थे वो क्या हो गए थे, वहां आपका बढ़त बना रहे थे। अब देखिए, 1965 की जो आपका युद्ध हुआ है, उस समय जो न्यूज़पेपर में जो आपकी चीजें आपकी छपी हैं उनकी फोटोज आप देख सकते हो। उसके बाद जो डाक टिकट जारी हुए जय जवान, तो आपके जय किसान के, आप इन डाक टिकटों को भी जो है आपका देख सकते हो आप किस तरह से थे। ठीक, अब इसी जगह पाकिस्तान की सेना 1971 में शेख मुजीब को अब गिरफ्तार कर लेती है और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर देती है। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी कि मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। और जब उनके नेता को आपका पकड़ लिया, शेख मुजीब को, उन्हें क्या कर दिया और वहां पर शोषण होने लगे। उन्हें कह दिया कि अब हमको क्या करना है, अलग होना है। और 1971 में पूरे साल लगभग भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ा। कितने शरणार्थी आए भारत में? 80 लाख। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नजदीक इलाकों में शरण ले लेते हैं।
भारत ने बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। आरोप क्या लगाते हैं कि मुक्ति संघर्ष के माध्यम से वो क्या कर रहा है, नैतिक समर्थन दे रहा है, भौतिक समर्थन दे रहा है, और उससे क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के संबंधों को सामान्य करने की कोशिश में इसे एशिया का सत्ता समीकरण का नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 में जुलाई में पाकिस्तान में हुए गुपचुप चीन के दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तान चीन की धुरी बनता देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ में 1971 में शांति और मित्रता के लिए एक 20 वर्षीय संधि का दास्ता कर लिया। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि पूरे हमले की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। अब देखिए, एक गुट बना है अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना का, दूसरा गुट बना है इसमें भारत और सोवियत संघ का। इस हमलावर के लिए सोवियत संघ की मदद करेगा। देख रहे हैं कैसी कैसी स्थिति हो रही है। पाकिस्तान भी अपना जो रुख है वो दिखाता है, लेकिन चाइना और अमेरिका, देखिए चाइना तो इस वजह से हमसे जो है वो हमसे परेशान है या हमसे आपका चिढ़ता है क्योंकि हमने दलाई लामा को शरण दी है और नेफा वाले मामले में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक। और पाकिस्तान इसलिए आपका करता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट की ओर झुकी हुई हैं, थोड़ी सी है तो हम पूंजीवादी भी चीजें, लेकिन भारत अपने आप को आपका तटस्थ रखा था जब आपका खेमेबाजी हो रही थी द्वितीय विश्व के दौरान, तो उस समय की बात को यूएस आज भी उसको नोटिस करता है, ऐसे मान सकते हैं। महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 में दिसंबर में और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ा। कैसा हुआ? एक आपका पूर्णव्यापी युद्ध हुआ। क्या हुआ? एक पूर्णव्यापी आपका युद्ध हुआ, ठीक। उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब राजस्थान पर हमले के उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी अगुवाई वायुसेना, नौसेना और थल सेना के भूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़े। 10 दिन के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। कितने सैनिक थे? 90,000 सैनिकों के साथ समर्पण किया था पाकिस्तान ने। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र की उदय हुआ और भारतीय सेना ने एक तरह ताकतवर विराम युद्ध घोषित कर दिया। 3 जुलाई 1972 को श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ, जो दास्ता हुआ, और इसमें अमन बहाली की जो है आपका बात की गई। क्या कर ली इसमें? आपका हमने अमन बहाली की इसमें बात करी। इसको देखिए आप, और आपको चीजें थोड़ी सी और समझ आएंगी कि क्या स्थिति है युद्ध की, क्या कंडीशन बनी हुई है। आप इनको समझेंगे, थोड़ी और चीजें क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने भारत चाइना के बीच के युद्ध और उसके संबंध को देखा, भारत और पाकिस्तान के युद्ध संबंध देखा, और भारत और बांग्लादेश में युद्ध हुआ था उस समय भारत की कंडीशन को देखा। जब आप आगे बढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे या कहीं आप भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करेंगे, तो हाँ एक पार्ट होता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उनमें आपको इस तरह के संबंध को पढ़ना मिलेगा और आपको ये सब चीजों को बहुत विस्तृत और बारीकी से आप इसकी जांच परख कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? बहुत बारीकी से आप इनकी जांच परख कर सकेंगे। देख लिया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने सारी चीजों को देखा और अभी जो है हम इसमें भी बात करेंगे कारगिल संघर्ष। ये कारगिल आपको पढ़ना है, 99 में हुआ था। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है, जब कारगिल हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। बताइए बच्चों, कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? जब कारगिल हुआ था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1999 में? क्लियर है बच्चों? चलिए, इन सारी चीजों को आप लोग घर से पढ़िए, इनका रिवीजन करिए। देखिए, ये अलग अलग देश में हर तरह से अलग नीति अपनाई जाती है और ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उस समय का बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग है ताकि हम देख सकें कि किस प्रकार देश विदेश की जो न्यूज़पेपर थे भारत के युद्धों को आप कवर कर रहे थे। ये लिख रहा है ना, चीन द्वारा बाप का नेफा युद्ध, बाप के लद्दाख के क्षेत्र के बाप का भीषण, बाप की चीजें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक, ये दिखाया कि क्या स्थिति है 1962 की, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है ना। देख रहे हैं? चलिए इसको देखिए। 1971 में जनरल अयूब खान क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं और वो पूरा लेटर जारी है। देख लीजिए इसको, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी उस समय, देख लिया आप लोगों ने। चलिए ध्यान दीजिए आप सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बच्चों, आप चाइना युद्ध, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको एक बार आप कहीं ना कहीं से आप इनकी डॉक्यूमेंट्री आपका देख सकते हैं। और समय लगा तो मैं आपको इनकी डॉक्यूमेंट्री छोटी छोटी जो बाइट्स हैं मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।